लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। खरगोन में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है 42 डिग्री। आपको बता दें छिंदवाड़ा में 16 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री मापा गया, तो वहीं खरगोन में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है 42 डिग्री। बढ़ती गर्मी से सभी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। खरगोन में अधिकतम तापमान जहां 42 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में 16 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। आपको बता दें भोपाल में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन खरगोन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। देखिए मार्च का महीना है और ऐसे में 42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो आने वाले महीनों में क्या हाल होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के परेशानियों पर भी लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको बता दें भोपाल में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री मापा गया है, तो वहीं खरगोन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। देखिए मार्च के महीने में खरगोन में 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसको देखते हुए, जो कि एक परेशानी की बात है कहा जा सकता है। बढ़ती गर्मी ने मध्य प्रदेश में भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको तापमान भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। खरगोन में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड जो किया गया है वो 42 दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल की हम बात कर लें, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री मापा गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा में आपको बता दें न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। अजय और योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित और योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित आपका रुख करेंगे, खंडवा से आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गर्मी का जो सितम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मार्च के महीने में अगर 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो आने वाले महीनों में क्या हाल होगा? निमाड़ की जो पहचान है, निमाड़ की पहचान तीखी मिर्ची है। और इसके अलावा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो पूरे देश में ख्यात है कि निमाड़ जो है सबसे अधिक गर्म होता है। निमाड़ के खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा जिले में लगातार तापमान बढ़ता है, लेकिन मार्च में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री से अधिक पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। तो ऐसे में जो है दिन तो तल्ख धूप के साथ गुजर ही रहे हैं, रातें भी जो है लोगों की बेचैनी वाली हो गई है। इस वक्त मैं खंडवा के प्रमुख बाजार बॉम्बे बाजार क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ की आप चहल पहल देख सकते हैं, बेहद कम है चहल पहल। है गर्मी से और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाओं की दिशा बदली है, उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये प्रमुख बाजार क्षेत्रों के हाल है जहां पर सन्नाटा है, लोगों की आवाजाही कम है और लोग सुबह से अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो गर्मी से बचने के जतन के साथ ही निकल रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें खंडवा की, तो खंडवा में कल 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था दिन का, और वहीं रात का तापमान भी 20 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। वहीं लोगों का कहना है कि इस गर्मी से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में लोगों का आना कम हो गया है, तो वहीं लोगों का कहना है कि होली पर इस तरह का तापमान पहली बार देखने को मिल रहा है। जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौट कर आऊंगी मैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश भी बने हुए हैं बड़वानी से। योगेश, आपका रुख करना चाहूंगी, बढ़ती गर्मी के ऊपर किस तरह की तस्वीरें बड़वानी से निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च में इस तरह की गर्मी किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह का टेम्परेचर मार्च में हो सकता है।
बिल्कुल आयुषी, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में फिलहाल जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ये निमाड़ का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि अभी 10 बजे का वक्त है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा को तस्वीरें दिखाएं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस आस्था की डुबकी के साथ साथ इस गर्मी से निजात पाने की डुबकी भी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं ये दर्शाते हैं कि बड़वानी की जो गर्मी का आलम है वो सबसे ज्यादा है। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो आप देख सकते हैं इधर कि ये ठंडक की दुकानें भी सज चुकी है और कुछ युवा इस गर्मी से राहत के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ठंडक का सहायता ले रहे हैं। मैं इन युवा से उस विषय बात करूंगा कि बड़वानी का जो तापमान है वो कितना है और ये अभी फिलहाल किस तरीके से इस गर्मी से निजात पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी ऋषभ गुप्ता। ऋषभ जी, अभी 10 बजे का वक्त है, सुबह सुबह आप ठंडक का सहारा ले रहे हैं, कैसी गर्मी है बड़वानी की? बहुत गर्मी है। क्या लग रहा है अभी आपको गर्मी से निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ठंडा पीना ही पड़ेगा, जैसे हम पी रहे हैं 2-2 गिलास लेकर पी रहे हैं। बिल्कुल, तो आयुषी आपने सुना कि इनके हाथ में 2-2 गिलास है जो ठंडक का सहारा ले रहे हैं। आप नर्मदा जी भी आए हैं? आप जी स्नान के लिए आए हैं? जी। गर्मी से राहत चाहिए? जी। क्या लग रहा है आपको गर्मी कितनी जाएगी? गर्मी लगता है अभी 42 के ऊपर तो अभी हो ही चुकी है और जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई बड़वानी से, हमारे रिपोर्टर ने लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस तरह से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नर्मदा जा रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खंडवा से, आइए उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अलग अलग चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में हम आने वाले वक्त की बात करते हैं, मई जून जब गर्मी पीक पर होती है तब क्या हाल होगा और ऐसे में सरकार ने क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किया है, सरकार ने क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की है गर्मी को लेकर, जानवरों के लिए या आम जनता के लिए भी? बिल्कुल आयुषी, अगर बात करें आने वाले दिनों की तो आने वाले दिनों में 45 डिग्री से अधिक तापमान जाने की जो है यहाँ पर आशंका व्यक्त की जा रही है। निमाड़ में मई और जून बेहद गर्मी वाले होते हैं। यहाँ पर जो सूरज जो है वो आग बरसाता है और निमाड़ की जो धरा है वो भट्टी की तरह तपती हुई नजर आती है। तो अगर बात करें यहाँ प्रशासनिक बंदोबस्त की तो खंडवा के कलेक्टर ने खंडवा जिला को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है और अब जो है पानी का दुरुपयोग रोका जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करें खंडवा नगर निगम ने भी भगवत सागर बांध में रिजर्व कोटे का पानी जो है वो रिजर्व कराया है और ये कहा जा रहा है कि नर्मदा जल योजना के माध्यम से और जो रिजर्व कोटे का पानी है उसके माध्यम से खंडवा शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से अब जल समस्या की जो खबरें लगातार सामने आने लगी है, जन सुनवाई में भी लोग आने लगे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ के जो प्रशासनिक अमले का कहना है कि पीएचई विभाग से और जल संसाधन विभाग से वहाँ की व्यवस्थाएं कराएंगे। इसके अलावा पशुओं के लिए जो बात करें, वन विभाग की बात करें तो खासतौर से फॉरेस्ट के क्षेत्र में जो है पानी की दिक्कतें हो जाती है, तो वन विभाग का ये कहना है कि वहाँ के जो पशु हैं वो जंगल छोड़कर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में ना आए, इसलिए वहाँ पर भी जो बड़े बड़े हौद हैं वो बनवाए जाएंगे और उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह के बंदोबस्त किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो गर्मी मार्च में आई है इसका किसी ने भी पूर्वानुमान नहीं लगाया था। जी बिल्कुल, अमित बने रहे हमारे साथ। योगेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए मार्च की हम बात करते हैं तो 42 डिग्री टेम्परेचर अभी पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले महीनों में गर्मी और बढ़ेगी, तो सरकार ने क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की है गर्मियों को लेकर, आम जनता के लिए भी और जानवरों के लिए भी? बिल्कुल, अगर आयुषी बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी के मौसम विभाग ने फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की है किसानों को लेकर कि किसाने जो है वो पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं रखें। वहीं अगर प्रशासन की बात करूं तो बड़वानी कलेक्टर ने भी पीएचई विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो पर्याप्त पानी की व्यवस्था बनाए रखे और फिजूल जो पानी का व्यर्थ है वो ना बहाए। और दूसरी ओर अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी का जो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी मैं देख सकते हैं आपकी आयुषी में राजघाट पर मौजूद हूँ और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो
कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में ही जो गर्मी है वो 10 बजे के वक्त ही यहाँ बड़ी संख्या में लोग नहाने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आस्था की डुबकी के साथ साथ गर्मी से निजात पाने की भी डुबकी लगा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ठंडक की दुकानें भी सज चुकी है। चूंकि ये 10 बजे के ही वक्त से ही ये दुकानें लगने लगी। आप युवाओं के हाथ में देख सकते हैं कि ठंडक इनके हाथ में है, ठंडक का ये सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में 2-2 ग्लास, में कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, इनके हाथ में 2 ठंडक के ग्लास है। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है वो साफ तौर पर दर्शा रही है। हम इन युवाओं से और बात करने की कोशिश करेंगे कि बड़वानी में अभी चूंकि गर्मी है और परीक्षाएं भी आयोजित होनी है, तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। क्या लग रहा है आपको? गर्मी का टाइम है, एग्जाम भी होना है, तो कैसी व्यवस्थाएं रहेगी, क्या होना चाहिए? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एग्ज़ाम बहुत लेट हो चुकी है इस बार। क्या लग रहा है क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और बड़वानी प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं करना चाहिए? ठंडे पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए, कूलर, पंखे। अभी फिलहाल आप नर्मदा जी आए हैं, कैसा, आप अभी स्नान कर चुके हैं? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने जूस भी पिया, अब थोड़ा राहत। जी बिल्कुल योगेश, आपने हम तक लाइव तस्वीरें पहुंचाई और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अमित, आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।